और मायावती ने भी कहा कि 19 को वो फैसला करेंगे। जो कुछ लोग फैसला नहीं कर रहे, मैं उनसे पूरी तरह बात करूंगा। ये सरकार कैसे चलेगी, ये अब हम लोग कभी सरकार के उसमें नहीं पड़े थे। मैंने कभी इस्तीफा सीधा नहीं मांगा था। इस्तीफा नहीं, इनको तो रहना ही नहीं चाहिए। ये जहां विश्व बैंक में नौकरी करें, ये नहीं है हमारे देश के लायक। ये मनमोहन सिंह ये और मोन्टेक सिंह, मनमोहन सिंह खुद भाषा स्कूल के पढ़े हुए, उनकी अंग्रेजी से मुझे कोई ऐतराज नहीं, लेकिन मैं पब्लिक स्कूल के लड़के मेरे साथ बहुत पढ़े हुए, मुझे उनकी भाषा और उनके तरीके पे ऐतराज है, अपनी बोली और अपनी भाषा के तरीके से। चीन जो है वो आज दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है, सबसे बड़ा मुल्क है। वो चीनी भाषा में विज्ञान, ज्ञान, इतिहास, सब चीज अपनी चीनी भाषा में दे रहा है। कहते भाषा और शब्दों का अंतर है, कमी है। अरे देश की भाषा जो है वो हिंदी जो है वो बाकी भारतीय भाषाएं सदियों पुरानी है, कोई इतनी पुरानी भाषा नहीं होगी। संस्कृत थी, पाली थी, फारसी आ गई, उर्दू बन गई, कहां शब्दों की कमी है? कोई शब्दों की कमी नहीं, बहाना है, थोप के रखना है। और तोते इस देश को बर्बाद करें, इसके लिए ये सारा अदालत, सारा पार्लियामेंट, सारा जगह अंग्रेजी में राज चल रहा है। लोगों को समझ नहीं आता ये क्या गिटपिट कर रहे हैं। कुछ नहीं है, सिर्फ भाषा का बेड़ा लगाया हुआ, बैरियर लगाया हुआ, ब्रेक लगाया हुआ। तो मैं कहना चाहता हूं एफडीआई इस देश के पेट पर ताला लगाना है। आजादी पे ताला इंदिरा जी ने लगाया था, लेकिन उन्होंने ही चुनाव करा दिया। लेकिन ये ताला जो लगा है ये खुलने वाला नहीं यदि एफडीआई आ गई। और सबसे ज्यादा लोग 90% बहुत छोटे 1000, 2000, 5000 की पूंजी में पेट पालते, और ये किसानों को लाभ मिलेगा। लालू यादव बोल रहा, बोले मक्खे मक्खे हो जाती, घिन घिन होता, वो उन्हीं में पैदा हुआ है। लालू जी वहीं पैदा हुए हैं। ये क्यों इतना सीबीआई से डरे हुए? ये सीबीआई इनके हाथ से नहीं रहेगी या सरकार नहीं रहने देंगे? क्यों डरे हुए हैं? वो जन्म के खिलाफ नहीं जाना चाहिए उनको। जिस तरह वो हैं, मैं उनके पुराने इतिहास पर गौरव करता हूं कि वो गरीब से गरीबी से उठकर आए यहां आए, लेकिन उनको एफडीआई के हक में जिस तरह वो किए हैं डिफेंड, वो मुझे असहनीय हो गया। मैं कभी नहीं बोला, लेकिन आज बोले बगैर रह नहीं सकता। मक्खी भिन भिन कर रही है। उन्हीं जगह से हम लोग आए, हमें भूलना नहीं चाहिए। और उस जगह जो है वो गौरवशाली जगह है, वहां देश समझ आता है। हिंदुस्तान में जो गांव है उससे बड़ा विश्वविद्यालय कोई नहीं है। जो गांव में नहीं रहेगा वो देश को नहीं समझ सकता। ये बात भैरव सिंह शेखावत कहते थे और महात्मा जी कहते थे। और पार्लियामेंट में हम बोलते, कभी पेपर हाथ में देखा आपने हमारे? हम दुनिया के सब विषय पर खड़े होकर घंटों बोल सकते हैं। हम तो अपनी भाषा में सोचते हैं, खाते हैं, पीते हैं, भाषा से, और अपनी भाषा से ही आविष्कार होता है। हजारों बरस में आविष्कार बंद हो गया। जब हमारी भाषा थी तो दुनिया में सबसे बड़ा आविष्कार हिंदुस्तान में हुआ जीरो और न्यूमेरिकल का। इस भाषा के बेड़े ने, इस भाषा की जंजीर ने हमारे देश को इतना पंगु बनाया हुआ। और यूरोप के लोग लगे हुए कि आप बाजार खोलिए यहाँ का, यानी इस बाजार को चरने के लिए वो रोज खिलाफ इनके लिख रहे हैं। अब तो इसलिए ममता बनर्जी का अभिनंदन वैसे नहीं किया मैंने।
तथ्य है इसके पीछे। मैं जानता हूं इसको कि एफडीआई को रोकने में हम लोग तो रोकने में लगे थे, लेकिन नहीं रोक पाते यदि ममता जी इस पर अपना मजबूती से इस सवाल पर विरोध न करते। तो जो अच्छे लोग हैं राजनीति में, उनको हमेशा उनकी अच्छाई पर कभी तो ठीक बोला करो। वो कोई आकाश से और चांद से नहीं आए इसी दुनिया में, तो उन्हें व्यावहारिक तौर पर चुनाव भी लड़ना है।